गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। सब्जेक्ट है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। सारे जो लेक्चर्स होते हैं वो जिस सब्जेक्ट से जिस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड किए जाते हैं। आपको मुश्किल नहीं होगी उनको ढूंढने में। ओके, तो ये सब्जेक्ट है हमारा मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस MBF। बेसिकली कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप एंड हो जाता है। सबसे पहला होता है, बल्कि ये पॉइंट मैं आपको सेकंड पे बताऊंगी। सबसे पहला होता है कस्टमर वॉलेंट्री क्लोजर। अगर कस्टमर का बैंक में अकाउंट है और कस्टमर उस अकाउंट को क्लोज कर देता है अपनी मर्जी से, वॉलेंटरली, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कस्टमर वॉलेंट्री क्लोजर, जिसकी वजह से बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप एंड हो गया। ओके। सेकेंड पॉइंट है म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट में ये होता है कि जैसे आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम किया है तो फिर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए और दोनों पार्टीज़ के लिए क्रेडिबिलिटी हो जाए उसके लिए बैंक को इन्वॉल्व करते हैं, पेमेंट वगैरह लेने के लिए और पेमेंट क्लियर वगैरह करने के लिए। तो उसमें फिर आप म्यूचुअली एग्री करते हैं। जब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो आप दोनों कस्टमर और बैंक म्यूचुअली एग्री करके आपका एग्रीमेंट फिनिश और आपका रिलेशनशिप भी फिनिश हो जाता है। मतलब इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। डेथ ऑफ कस्टमर, जब कस्टमर की डेथ हो जाती है तो फिर जो कस्टमर के लीगल हियर्स होते हैं उनको कस्टमर के जो भी सेफ में वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं, जो कैश वगैरह होता है, सब कुछ एवरीथिंग वो उनको दे दिया जाता है जो उनके नॉमिनी होते हैं। और कस्टमर और बैंकर का जो रिलेशनशिप होता है या बैंक का जो रिलेशनशिप होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ बैंक्स डिसीजन। समटाइम बैंक डिसाइड करता है कि कस्टमर के साथ वो रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहता है। इट कुड बी आपने अपने अकाउंट में कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपका जनरल अकाउंट है, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं तो फिर आप बेसिकली जब आप अकाउंट ओपन करते हैं ना तो आपने बताना होता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आपका बिल्कुल जनरल सा सिंपल सा अकाउंट है तो आप खोल लेते हैं, बैंक आपको खोलने देता है अकाउंट, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। यू कुड से आप बैंक को कह सकते हैं कि मैं अपनी सेविंग्स डिपॉजिट कर रहा हूँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही है, बहुत ज़्यादा पैसे आपके आ रहे हैं जा रहे हैं, तो फिर बैंक को सस्पिशियस लगता है, तो उस हिसाब से जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है आपने कंप्लाई नहीं की हैं बैंक की, उससे भी होता है। या फिर अगर आपका अकाउंट डोमेंट है, यानी एक साल तक, एक साल से ज़्यादा टाइम तक आपका अकाउंट जो है वो इनएक्टिव है, बिल्कुल उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो तब भी जो है वो कुछ बैंक्स आपका अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो या फिर आप इंसॉल्वेंट हो गए या बैंकरप्सी हो गई है। जब इस तरह की कोई चीज़ होती है, बैंकरप्सी वगैरह हो जाती है, तो कोर्ट की तरफ से नोटिस आ जाता है, तो फिर बैंक बंद कर देते हैं आपके अकाउंट्स को। ओके। नेक्स्ट है कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर क्यों आएगा? अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं, या फिर आप पे कोई लीगल केस चल रहा है, तो भी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आएगा कि बैंक अकाउंट्स आपके बंद कर दिए जाएँ, सील कर दिए जाएँ, सीज कर दिए जाएँ, तो तब भी जो है आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप वो टर्मिनेट हो जाता है। ओके। और नेक्स्ट इज कम्प्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन। कम्प्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन सेम, और यू कुड से जो अब जो मैंने आपको म्यूचुअल एग्रीमेंट में बताया था, अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो है आपने बैंक को यू कुड से ओपन किया, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि आपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री पेमेंट भेजनी है फॉर बिजनेस पर्पज़। पहले आप दूसरे मीन्स ट्राई करते थे, वो नहीं चल रहे, तो आपको एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ा। फिर वो जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपका जो रिलेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये चीज़ होती है, इस तरीके से होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसके हिसाब से आपका जो रिलेशनशिप होता है वो टर्मिनेट होता है। ज़्यादातर जो ज़्यादातर रूल्स जो चीज़ें देखी जाती हैं, अगर तो आपकी कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुई है, या फिर ज़्यादातर ऐसा होता है कि जनरल अकाउंट्स होते हैं तो अक्सर लोग उसमें जो है वो ये कुछ से दूसरी करेंसी में ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है आजकल। एक चीज़ ये होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो गई है, कोई प्रॉपर आपका सोर्स ऑफ इनकम मेंशन नहीं हुआ हुआ, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। या फिर यू कुड से कि कोई
لیگل کیس وغیرہ ہو گیا اس وجہ سے بھی ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے. اوکے، آج کا لیکچر ہم یہیں پہ فنش کر رہے ہیں. آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی سجیشن ہے تو ضرور دیں. تھینک یو.